मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। गत कक्षा में हमने पति शब्द की रूप सिद्धि देखी। अब पति शब्द के बाद अगला जो शब्द आ रहा है वो है कति। ठीक है। वस्तुतस्तु यह कति जो शब्द है, यह शब्द बहुवचनांत है, यानी केवल इसके रूप बहुवचन में चलते हैं। तो केवल इसके बहुवचन के ही रूप बनेंगे। देखो, लिखा है ना कि कति शब्दों नित्यम बहुवचनांतः, अर्थात कति शब्द जो है वो नित्य बहुवचनांत है। तो कति शब्द इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इस सूत्र से, फिर प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में जस प्रत्यय लेकर के आएंगे। तो कति जस। अब इस स्थिति में सूत्र आपके समक्ष लिखा है बहुगणवतु डति संख्या। ये सूत्र प्रवृत्त होगा। ये सूत्र कहता क्या है कि एतेभ्यः संख्या संज्ञा स्यात्, यानी बहु शब्द, गण शब्द, वतु प्रत्यांत शब्द तथा डति प्रत्यांत शब्द संख्या संज्ञक होते हैं, यानी इनकी संख्या संज्ञा होती है। तो ये जो कति शब्द है, यह जो कति शब्द है ये डति प्रत्यांत शब्द है। तो डति प्रत्यांत होने के कारण कति शब्द की संख्या संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। और संख्या संज्ञा होने के पश्चात फिर एक नया सूत्र प्रवृत्त होगा, डति च। डति च यह क्या कहता है कि डत्यंता संख्या षट संज्ञा स्यात्, अर्थात डति प्रत्यांत संख्या षट संख्यक होते हैं। तात्पर्य है इसका कि जिसकी आपने अभी संख्या संज्ञा की है, ऐसे जो डति प्रत्यांत शब्द उनकी षट संज्ञा होती है। पहले संख्या संज्ञा कर दिए, उसके बाद फिर षट संज्ञा करेंगे। ठीक है। तो वह जो कति शब्द है वो पहले संख्या संज्ञक हो गया, और संख्या करने का उद्देश्य ये था कि उसकी षट संज्ञा हो जाए। तो षट संज्ञा भी उसकी हमने कर दिया। अब देखो, कति है, जस था, जस में अनुबंध लोप करेंगे तो अस बचेगा, तो कति अस। अब यहाँ पे इको यणची इत्यादि की प्राप्ति हो रही है, परंतु उस सभी को बाध करके सूत्र प्रवृत्त होगा षड्भ्यो लुक। षड्भ्यो लुक ये क्या कहता है कि जस शशो हो, अर्थात जस और शस का लुक होता है षट संज्ञक से परे, यानी पहले षट संज्ञक शब्द हो, जिनकी षट संज्ञा हुई हो, ऐसे शब्द हो, तो उस शब्द से परे जो जस प्रत्यय और शस प्रत्यय, यानी प्रथमा बहुवचन का प्रत्यय और द्वितीय बहुवचन का प्रत्यय, इन दोनों प्रत्ययों का लुक हो जाता है। ठीक है ना। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि लुक है क्या, लुक किसे कहते हैं। तो उसके लिए सूत्र आएगा प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः। ये क्या कहता है कि लुक श्लू लुप शब्दैः कृतं प्रत्ययादर्शनम क्रमात् तत्तत् संज्ञम स्यात्, अर्थात लुक श्लू और लुप, इन शब्दों से जो प्रत्यय का आदर्शन किया जाता है वह आदर्शन क्रमशः लुक श्लू और लुप संज्ञक होता है। यानी लुप प्रत्यय लुप शब्द से जिसका किया जाएगा तो वो लुक संज्ञक होगा, श्लू शब्द से जिस प्रत्यय का आदर्शन किया जाएगा वो श्लू संज्ञक होगा, लुप शब्द से जिस प्रत्यय का आदर्शन किया जाएगा वो लुप संज्ञक होगा। ठीक है। तो आदर्शन होना ही लुक है। ठीक है। तो इसीलिए हमने जस का जो अस बचा था उसका लुक कर दिया, तो केवल शेष रहा कति।
अब कति यह शेष रहेगा तो एक सूत्र है, आ रहा है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। ये क्या कहता है कि प्रत्यय लुप्ते तदाश्रितम कार्यम स्यात्, अर्थात प्रत्यय के लुप्त हो जाने पर भी तदाश्रित कार्य हो जाते हैं। ठीक है ना। तात्पर्य है इसका कि कति शब्द से हमने जस प्रत्यय का लुक कर दिया लुक, परंतु प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र की सहायता से क्या होगा कि प्रत्यय का लोप होते हुए भी उसको मान करके जो जो कार्य होने हैं वो हो जाएं। अर्थात जस की उत्पत्ति यहाँ पर करने की बात बताई जा रही है कि प्रत्यय का भले ही लोप हो गया है जस का, लेकिन जसी च सूत्र के द्वारा यहाँ पे गुण की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि भले ही प्रत्यय का लोप हो गया है लेकिन तदाश्रित कार्य फिर भी हो जाते हैं। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र कह ही रहा है। तो अब क्या करें? तो इसके लिए देखो लिखा भी है ना कि इति जसी च इति गुणे प्राप्ते, तो इसको निषेध करने के लिए एक सूत्र आएगा। देखो, न लुमतांगस्य, न लुमतांगस्य क्या कहता है कि लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तं अंग कार्यम न स्यात्, अर्थात लू वाले शब्दों से यदि प्रत्यय का लोप हुआ हो तो तन्निमित्तक कार्य अंग कार्य नहीं होता। यानी लुक श्लू लुप शब्दों से यदि प्रत्यय का लोप हुआ हो तो लू से लुक शब्द से है ना प्रत्यय का लोप हुआ है जस प्रत्यय का, तो इसलिए लोप हुआ है, इसके कारण तन्निमित्तक कार्य यानी उस जस को मान करके जो जो कार्य हो रहे थे यानी गुण की जो प्राप्ति हो रही थी वो अंग कार्य नहीं होगा, उसका निषेध हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तात्पर्य यही है कि जो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम कह रहा था कि भैया यहाँ पे प्रत्यय के लोप होने पर भी तदाश्रित कार्य आप करो, तो उसको निषेध कर दिया। किसने निषेध किया? न लुमतांगस्य ने। बोले भैया यदि अगर आप लुक श्लू लुप इन तीनों शब्दों से किसी प्रत्यय का लोप कर रहे हैं तो तन्निमित्तक कार्य नहीं होगा। ठीक है ना। तो उसका निषेध हो गया। तो कति ये बहुवचन में रूप बना। ये तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में कति शब्द से शश ले आएंगे, पूर्ववत क्रिया, तो यहाँ पर भी कति बन जाएगा। ठीक है ना। अब तृतीय विभक्ति में आ जाइए तो कति है, भिस है, कति भिस, स को ऋतु विसर्ग कर देंगे, सरल ही है, कति भी बन जाएगा। चतुर्थी में कति है, भ्यस है, कतिभ्य बन जाएगा, स को यहाँ पर भी ऋतु विसर्ग कर देंगे तो कतिभ्य बन जाएगा। पंचमी में देखिए कति है, पुनः भ्यस है, यहाँ पर भी कतिभ्य बन जाएगा। षष्ठी में कति है, नाम है, अब यहाँ पे कति है, आम है, हरस्व नद्यापो नुट से नुट का आगम तो कति नाम। ठीक है। नामी से अजंत अंग को दीर्घ कर देंगे तो बन जाएगा कति नाम। ठीक है। क्या प्रयोग बनेगा? कति नाम। तो देखिए एक बार थोड़ा सा रूप देख लेते हैं हम इसका। और सप्तमी में कति शु आप जानते ही है कि कैसे बनाना है। तो देखो, कति इति प्रथमा, कति इति द्वितीया, कतिभि इति तृतीया, कतिभ्य इति चतुर्थी, कतिभ्य इति पंचमी, कतीनाम इति षष्ठी, कतिषु इति सप्तमी, हे कति इति संबोधनम। इसके पश्चात एक बात बोल रहे हैं कि युष्मद् अस्मद् षट् संज्ञकास्त्रिषु स्वरूपाः। ये जो तीन शब्द हैं कौन कौन से? युष्मद्, अस्मद् और षट संज्ञक शब्द, जिनकी षट संज्ञा हुई है, ये शब्द तीनों लिंगों में समान रूप वाले होते हैं। तीनों लिंगों में समान रूप वाले होते हैं। यानी पुल्लिंग में कभी युष्मत् शब्द का प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा देख लीजिए।
ऐसे प्रयोग होगा। त्वम पुरुषः, त्वम नारी, त्वम मित्रम, है ना। त्वम पुरुषः पुल्लिंग में, त्वम नारी स्त्रीलिंग में, त्वम मित्रम नपुंसकलिंग में। वैसी अश्मत को देख लीजिए, तो अहम पुरुषः, अहं नारी, अहम मित्रम, ऐसे होगा। कति कति शब्द भी षट्संज्ञक है, तो इसीलिए कति पुरुषाः, कति नार्यः, कति फलानी, ऐसे प्रयोग होंगे। यानी तीनों लिंगों में इनके प्रयोग हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद शब्द आ रहा है त्रि। तो त्रि शब्द है नित्य बहुवचनांत। देखो लिखा भी है त्रि शब्दों नित्यम बहुवचनांतः। त्रि शब्द क्या है? नित्य बहुवचनांत है। तो केवल इसके भी बहुवचन में रूप चलेंगे। तो त्रि है, आप जस लेकर के आ जाओ। तो त्रि जस, अब इस अवस्था में जसी च सूत्र के द्वारा गुण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे षट संज्ञा इत्यादि संज्ञा तो होगी नहीं। तो त्रि को जस हो जाएगा, त्रि को गुण होगा तो त्रे अस एचो यवायावह से अय कर दीजिए, तो त्रयः सकुरुत्व विसर्ग तो बन जाएगा त्रयः। ठीक है। फिर शस में त्रि है, शस है, अनुबंध लोप त्रि है, अस है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देंगे, उसके बाद तो बन जाएगा त्रीस, और स को न कर देंगे तस्मात् छसो नपुंसी से, तो प्रयोग बन जाएगा त्रीन। ठीक है। फिर तृतीया में त्रि है, भिस है, त्रिभी बन जाएगा। ठीक है ना। चतुर्थी में त्रि है, भ्यस है, त्रिभ्या बन जाएगा। पंचमी में भी त्रिभ्या बन जाएगा। षष्ठी में त्रि है, आम है। अब यहाँ पर एक सूत्र की प्राप्ति हो रही है, त्रेस्त्रयः। त्रेस्त्रयः ये क्या कहता है कि त्रि शब्द से त्रयादेशः स्यादामी, अर्थात त्रि शब्द के स्थान पर त्रय आदेश होता है आम के परे रहते। तो ठीक है, त्रि शब्द है, उसको त्रय आदेश कर दिए क्योंकि आम प्रत्यय परे है, तो त्रय आम। अब इस अवस्था में हरस्वांत हो गया, त्रय घटक यकार उत्तरवर्ती यकार, उससे आम भी प्रत्यय परे है, तो नुट का आगम हो जाएगा। तो त्रय नुट आम, अनुबंध लोप, तो त्रय नाम। ठीक है। अबट कुपवांगनुम व्यवायपी सूत्र के द्वारा क्या कर देंगे? णत्व कर देंगे, और नामी से अजंत अंग को दीर्घ कर देंगे, तो बन जाएगा त्रयाणाम। ठीक है, त्रयाणाम। फिर सप्तमी में त्रि है, सुप है, कुछ नहीं करना है, आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य आदेश, तो बन जाएगा त्रिषु। एक बार देख लीजिए इसका रूप। त्रयः इति प्रथमा, त्रीन इति द्वितीया, त्रिभि इति तृतीया, त्रिभ्य इति चतुर्थी, त्रिभ्य इति पंचमी, त्रयाणाम इति षष्ठी, त्रिषु इति सप्तमी, हे त्रयः इति संबोधनम। तो इस प्रकार से त्रि शब्द के रूप चल जाएंगे। अब त्रि शब्द के बाद अगला शब्द आ रहा है द्वि, है ना। तो द्वित्व की विवक्षा है, तो द्वित्व की विवक्षा में स्वाभाविक सी बात है कि केवल द्विवचन के प्रत्यय आएंगे। ठीक है। तो द्वि है, औ लेकर के आ गए, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में, तो द्वि है, औ है। अब यहाँ पे एक सूत्र की प्राप्ति हो रही है, त्यदादि नामः। त्यदादि नामः क्या कहता है कि एषामकारो विभक्तौ, अर्थात विभक्ति परे रहने पर त्यद आदि शब्दों के स्थान पर आकार आदेश होता है। तात्पर्य है उसका कि त्यद आदि जो शब्द है उसके स्थान पर आकार करना है। कब होगा आकार? जब विभक्ति परे हो तो। लेकिन ध्यान रखिएगा, द्विपर्यंता नाम एव इष्टिहि, यानी त्यद तद
है ना, इदम अदस एक द्वि, यहीं तक के, युष्मद अस्मद तक के नहीं जाना है, द्वि तक के ही त्यदादियों को क्या करना है, आकार इष्ट है। तो वही लिखा है द्विपर्यंता नामे विष्टि ही, यानी द्वीप पर्यंत तक के ही आपको आकार करना है। तो देखो द्वि है, औ है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, विभक्ति परे है औ, तो इसीलिए आकार अंत आदेश कर देंगे, तो द्विघटक वकारोत्तवर्ती इकार को आदेश हो जाएगा, है ना। अ तो द्वा औ, अब वृद्धि रेची से वृद्धि कर देंगे तो बन जाएगा द्वौ। अब आ जाइए आप द्वितीय विभक्ति द्विवचन में, तो यहाँ पर भी द्वौ बन जाएगा। तृतीय विभक्ति द्विवचन में आओ तो द्वि है, भ्याम है, ठीक है ना। पुनः आकार कर देंगे और सुपीच से ये आदि सुप है तो अदंत अंग को दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा द्वाभ्याम, ठीक है। तृतीया में, तृतीय द्विवचन। चतुर्थी में द्वि है, चतुर्थी में भी द्वाभ्याम बन जाएगा, और पंचमी में भी द्वाभ्याम बनेगा। अब आप सीधा षष्ठी देखिए, तो द्वि है, ओस है, अब यहाँ पर अकारंतादेश, तो द्व ओस, ओसी च से एकार हो जाएगा, तो द्वे ओस, है ना, एक ही स्थान पर अयादि आदेश, तो द्वयोस, सकुरुत विसर्ग, तो बन जाएगा द्वयोः। तो षष्ठी द्विवचन में द्वयोः, सप्तमी द्विवचन में द्वयोः। त्यदादियों शब्द के संबोधन होते नहीं, तो केवल सप्तमी विभक्ति तक के चलेगा। तो द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः, ऐसे रूप बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद शब्द आ रहा है पपी। पाति लोकम इति पपिहि सूर्यः, पारक्षणे धातु से ये बनता है ये शब्द, पपी शब्द। तो इसका अर्थ होगा कि जगत का जो रक्षक, उसको ही पपी कहते हैं, ये सूर्य का वाचक है। तो देखो पपी, इस शब्द की अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा। स्वादि की उत्पत्ति, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में पपी सु। अब इस स्थिति में अनुबंध लोप, तो बचेगा स, स को क्या करेंगे, रुत्व विसर्ग कर देंगे, तो बन जाएगा पपीहि, ठीक है। क्या बन जाएगा, पपीहि। उसके बाद प्रथमा विभक्ति द्विवचन में आ जाओ, तो पपी है, और प्रत्यय लेकर के आए, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण की प्राप्ति है, परंतु दीर्घात जसी च सूत्र के द्वारा निषेध हो गया, क्योंकि इच परे है, तो इसीलिए ई को यण ची से यण कर देंगे, तो ई की स्थान पर यह हो जाएगा, तो पप्य औ पप्यौ, पप्यौ बन जाएगा, ठीक है ना। बहुवचन में आ जाओ, तो पपी है, जस है, यहाँ पर भी पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाएगा, पुनः यण हो जाएगा, तो बन जाएगा पप्यः, ठीक है। उसके बाद द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो पपी है, अम है, अमी पूर्व से पूर्व रूप, तो बन जाएगा पपीम। पुनः द्वितीय विभक्ति द्विवचन पप्यौ, बहुवचन में पपी है, शस है, पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देंगे, तस्मात् छसो नपुंसी से ना कर देंगे, तो बन जाएगा पपीन। क्या बन जाएगा, पपीन। तृतीय विभक्ति एक वचन में आओ, तो पपी है, टा है, ठीक है, इको यणची से यण कर देंगे, तो बन जाएगा पप्या, ठीक है। क्या बन जाएगा, पप्या। तृतीय विभक्ति द्विवचन में पपी है, भ्याम है, तो बन जाएगा पपिभ्याम, ठीक है ना। और बहुवचन में पपी है, भिस है,
तो पपी भी ये बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, ऋतु विसर्ग करते चलिए। चतुर्थी विभक्ति में आ जाओ तो पपी है, गे है। अब यहाँ पर कोई भी सूत्र लगेगा नहीं, ई को यण से यण कर देंगे तो पप्पे बन जाएगा। ठीक है, पप्पे पपिभ्याम पपिभ्यः। पुनः पंचमी में आओ तो पंचमी में पपी है, घसी प्रत्यय लेकर क्या है तो पपी अस, अनुबंध लोप किया। पुनः यहाँ पे इको यणची तो बन जाएगा पप्यः, पपिभ्याम पपिभ्यः। षष्ठी में पुनः गस है तो पप्यः बनेगा, अस रहेगा तो यणच कर देंगे इको यणची से, तो पप्यः। षष्ठी द्विवचन में पपी है, ओस है, यहाँ पर भी पुनः यण कर देंगे तो बन जाएगा पप्योः। और षष्ठी बहुवचन में पपी है, आम है, नोट का आगम तो होगा नहीं क्योंकि दीर्घ है, इसीलिए यहाँ पर यण कर देंगे तो बन जाएगा पप्याम। और सप्तमी में पपी है, गी है, पपी ई, अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर देंगे तो बन जाएगा पपी। पप्योः, पपी है, शुभ है, पपीषु, हे पपी, हे पप्यौ, हे पप्यः। इस प्रकार से पपी शब्द के रूप चल जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक बार रूप चला लेते हैं। पपी पप्यौ पप्यः इति प्रथमा, पपीम पप्यौ पपीन इति द्वितीया, पप्या पपिभ्याम पपीभिः इति तृतीया, पप्ये पपिभ्याम पपिभ्यः इति चतुर्थी, पप्यः पपिभ्याम पपिभ्यः इति पंचमी, पप्यः पप्योः पप्याम इति षष्ठी, पपी पप्योः पपीषु इति सप्तमी, हे पपी, हे पप्यौ, हे पप्यः इति संबोधनम। इस प्रकार से पपी शब्द के रूप चल जाएंगे। ठीक है, देखो आपको रूपमाला दिखा भी देते हैं। देखिए इस प्रकार से पपी शब्द के रूप चले। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली कक्षा में बहुश्रेयसी इस शब्द से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और इसी पपी शब्द के समान यही मार्गवाची शब्द और वातप्रमी ये दोनों शब्द बनते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों शब्दों को बनाने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपका अभ्यास बनते जाए और आप और अच्छे से उनको समझते जाएं। ठीक है, धन्यवाद, नमो नमः।